हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो ज्योग्राफी में हम लोगों ने सीरीज शुरू करी थी, जिसमें पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा भारत एक परिचय, जिसमें भारत की सीमाएं किन देशों से लग रही हैं, कहाँ तक विस्तार है, क्या उसका दक्षिणी पॉइंट है, कौन सा उत्तरी पॉइंट है, ये सब हमने जाना था। आज जो वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना और हिमालय के बारे में। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण हिमालय के विभाजन पढ़ेंगे, फिर पश्चिम से पूरब की ओर भी पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे एक ही उसमें, ठीक है ना। फिर एक वीडियो बनेगा जिसमें हम क्या है, जो भारत की प्रमुख मिट्टियाँ हैं उनके बारे में, भारत की कृषि, फिर जो नदियाँ हैं और जलप्रपात वगैरह, ये सब धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं। बस ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए और थोड़ा वीडियो को क्या है कमेंट वगैरह करिए, लाइक, जिससे हौसला बढ़ता है और मज़ा भी बहुत आता है पढ़ाने में आगे जो भी चीज़ें। तो देखिए, फिर आगे ज़्यादा मैं बात नहीं करता, सीधा टॉपिक पे ही आते हैं, आपको भी पता है। तो क्या है, सब्सक्राइब वगैरह भी करिए चैनल को। अब देखते हैं जो इसमें टॉपिक चल रहा था, जो आज पढ़ने वाले हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना, ठीक है कि नहीं। देख, भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक का मतलब है पृथ्वी से संबंध, भू का मतलब क्या होता है पृथ्वी, और गर्भिक का मतलब उसके गर्भ में है क्या चीज़। आपको भी मालूम है पृथ्वी जो है, पृथ्वी देखिए जरा, ऐसे करके थी पृथ्वी, कोई ऐसे तो अचानक से बन नहीं गई है। तो पहले क्या थी पृथ्वी, क्या थी, एक बिग बैंग थ्योरी है, आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, तो एक ब्रह्मांड पूरा क्या था, एक लड्डू की तरह मान लो, एक बूंदी की लड्डू की तरह था। तो जब इसमें क्या हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत। तो उससे क्या हुआ, ये कई भागों में बट गया, कई कई छोटी, आप जैसे बूंदी का लड्डू है, दीवार में मारेंगे तो अलग अलग टूटेंगी, अलग अलग इसकी क्या है खंडन सा हो जाएंगे, ऐसे करके टूट गए होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो अब जब कोई विस्फोट हुआ होगा तो आग होगी, यानी पृथ्वी क्या थी, एकदम रक्त तप्त गोला थी, क्या थी, गर्म थी एकदम। फिर कई वर्षों हजारों करोड़ साल क्या बारिश हुई, फिर वो धीरे धीरे क्या हुई, ठंडा हुई। तो इसके अंदर क्या है, अभी भी लावा भरा हुआ, मैग्मा भरा हुआ, ये ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर। और उसी में हम क्या है, वो बहुत गहराई में, उसी का हम जानने वाले कौन कौन सी चट्टानें। अब धीरे धीरे करके क्या परत जमी हुई इसमें और चट्टानें बनती गई, क्या है, चट्टानें बनती गई। तो वही हम संरचना क्या है आप पढ़ने वाले हैं, भूगर्भिक संरचना, ठीक है कि नहीं। देखिए, तो भूगर्भिक संरचना में देखा जाए तो जो 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी की, या 6 प्रकार की चट्टानों में बांटा गया है। सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टानें कौन सी वाली, आर्कियन वाली हैं, यानी कि सबसे गहराई में जो देखी जाए। और सबसे ऊपर कौन सी होंगी, ये वाली दक्कन ट्रैप, गोंडवाना ट्रैप, ये सब ऊपर है। तो सबसे भीतर कौन सी है, आर्कियन, यानी कि प्राथमिक चट्टानें भी इन्हें कहते हैं। फिर उसके बाद चट्टान ये आई जिनका नाम क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद कौन सी है, कोडप्पा चट्टानें। और फिर उसके बाद क्या है, बिंद चट्टानें, उसके बाद गोंडवान, और क्या है, दक्कन ट्रैप। ये 6 प्रकार की चट्टानें, याद इनको, इनका यही क्रम है, ये ध्यान रखना। ये सबसे प्राचीन है, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे, आधार कार्ड बिगाड़ दिया। क्या जी, आधार कार्ड बिगाड़ दिया। अब दुकान वाले पे गए होगे तुम, समर भाई पे गए, यार आधार कार्ड ने बनवा दो, बाने कुछ बिगाड़ दिया, उल्टा सीधा नाम रख दिया। अब देखो इसको याद कैसे करें। देखो, आधार से क्या है, आधार कार्ड के क्या है, आ से लिया हमने कौन सा, आर्कियन। आ से क्या लिया है, आर्कियन। धार से क्या है, धारवाड़ क्रम, आधार। और रा से कुछ है नहीं है। कार्ड का मतलब है कोडप्पा, कार्ड का मतलब क्या है, कोडप्पा। और बी से क्या है, बिंद क्रम, बिंद क्रम। और बिगाड़, गा से क्या है, गोंडवाना। और दा से रिया का मतलब क्या है, दक्कन ट्रैप। तो इस तरीका से याद कर लेंगे। 6 चट्टानें, आधार कार्ड बिगाड़ दिया, आर्कियन, आर्कियन के बाद कौन सी है, धारवाड़, धारवाड़ के बाद कोडप्पा, कोडप्पा के बाद क्या है, बिंदक्रम, बिंदक्रम के बाद कौन सी है, तो उसके बाद है गोंडवाना, गोंडवाना के बाद है दक्कन ट्रैप। तो एक स्क्रीनशॉट लियो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अगला देखेंगे इसमें। अब एक आर्कियन क्रम की चट्टान है, तो इनके बारे में जानते हैं क्या चीजें, क्या प्रश्न इनसे बन सकते हैं। जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे हमने रख लिए। देखिए, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है। क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। प्राचीनतम है इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान भी बोला गया। क्या बोला गया ना, प्राथमिक चट्टान भी बोला गया। ये निर्मित किससे है, तो नीस और शिष्ट के रूप में क्या है, परिवर्तित हो चुकी है। या नीस और शिष्ट के रूप में क्या है, परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अगर जीवाश्म नहीं पाया जाता तो इसमें कोयला भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कोयला के लिए क्या चाहिए, जीवाश्म पाया हुआ, वहां कोयला पाया जाएगा।
तो इसमें नहीं पाया, ये सबसे अंदर है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या है, ये पूछा जाता कौन सी क्रम की चट्टान है जिनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अब ये क्या अत्यधिक कठोर है, क्योंकि बहुत गहराई के अंदर है तो इस यहाँ तक खुदाई भी नहीं हो पाती, तो अत्यधिक कठोर है, सबसे प्राचीन है इसलिए कठोर भी है। ये प्रायद्वीप भारत के क्या है 2/3 भाग पर क्या है आर्कियन क्रम की चट्टान है। जो प्राचीन भाग अगर देखा जाए ना, तो प्राचीन वाला जो प्रायद्वीप वाला भारत पड़ता है, ये कौन सा है, ये यही वाला है प्राचीन वाला। ठीक है कि नहीं, प्रायद्वीप भारत, तो ये वाला कौन सा है, ये 2/3 भाग पर क्या है आर्कियन क्रम की चट्टान है। क्षेत्र कौन सा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और क्या है मध्य प्रदेश वाला। तो नॉर्मली पूरा हिस्सा आ ही गया, कौन सा वाला, नॉर्मली पूरा हिस्सा आ ही रहा है, कौन सा, प्रायद्वीप भारत का। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तो आर्कियन में क्या पूछा जाएगा, प्राथमिक चट्टान है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है और क्या है अत्यधिक कठोर है, हार्ड है। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, धारवाड़ क्रम की, ये पूछा बहुत जाता है, इनसे ये ध्यान रखना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से क्या पूछा जाएगा, ये सबसे धनवान चट्टान है, मेन बात तो, क्योंकि सवरे खनिज ज्यादातर कहाँ में पाए जाते हैं, धारवाड़, धनवान, ऐसे करके याद कर लेंगे। देखो ये चट्टानें क्या है आर्कियन क्रम की चट्टानों के क्या है अपर्दन और निक्षेपण से हुई है, यानी कि उनसे परिवर्तित होके ये बनी है। इसीलिए तो मैंने क्रम में बताया, पूरा आधार कार्ड बिगाड़ दिया। देखिए उनसे क्या है परतदार होती हैं, पहली वाली में परत नहीं थी, लेकिन इसमें क्या होंगी, क्योंकि उनके अपर्दन से और निक्षेपण से बनी है, तो इनमें क्या होंगी, परत होंगी। तो ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सी परतदार है, तो ये क्या होगी, धारवाड़ है। अगला देखिए, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, या इसलिए यह सबसे क्या है धनवान चट्टान है। सवरे खनिज ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, धारवाड़ वाले, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। सबसे पहली बात तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे पहली बार पाया जाएगा, उससे पहले कोई जीवाश्म नहीं है। ठीक है कि नहीं। जन्म कहाँ हुआ है, कर्नाटक के धारवाड़ वाले क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, इसमें क्या क्या मिलता है, लौह अयस्क मिल रहा है, तांबा, सोडा आदि पाए जाते हैं। ठीक है कि नहीं। अरावली पर्वतों का क्या पहाड़ियों का निर्माण भी इसी टाइम पे हुआ है। अगला देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में देखेंगे, इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछा जाएगा किसके बाद आई है, तो धारवाड़ क्रम के बाद आई है कौन सी, कुड़प्पा, और इनमें भी क्या है जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे ही नहीं जाते, बस मैंने टॉपिक एक उठा लिया उसमें, फिर हम हिमालय से बहुत अच्छे से और जाने, लेकिन इनसे जो बन सकते वो मैंने यहीं पे नोट करके रख दिया। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तो इसके बाद कौन सी है, बिंद क्रम की चट्टान है, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा पूछा भी आता है। ये कुड़प्पा के क्या है बाद आई है, और ये कैसी है अपर्दन से हुई है उनके वाले, तो और इनका विस्तार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो कहाँ से, राजस्थान के कहाँ से, चित्तौड़ से, चित्तौड़गढ़ से, और कहां तक, सासाराम बिहार तक। इसलिए तो उन्होंने देखा होगा कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें जितनी भी इमारतों का निर्माण हुआ खास करके, तो उसमें ज्यादातर बलुआ पत्थर से निर्मित है। आप देख लीजिए, आगरा का किला है, दिल्ली का कौन सा है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी, ये ज्यादातर जो निर्माण होंगे वो क्या है, लाल बलुआ पत्थर से, क्योंकि मिल किससे रहा है, यहीं से सस्ता मिलता है, इसलिए इससे बनना था। तो क्या है, लाल बलुआ पत्थर मिलता है किसपे, बिंद क्रम की चट्टानों से। और इसका क्या है, गंगा के मैदान और दक्षिण के पठार के मध्य जल विभाजक रेखा का काम कौन करती है, बिंद क्रम की चट्टान है, यानी कि गंगा का ऊपरी भाग और दक्षिण के पठार को क्या करती है, अलग करती है। ये ध्यान रखना, बात समझ में आई कि नहीं, कौन सी, बिंद क्रम की चट्टानें, लाल बलुआ पत्थर बिंद क्रम की चट्टानों में मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोयला के लिए खास करके पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो देखिए, भारत का लगभग 98% कोयला किससे मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। आपको भी मालूम है कोयला किससे मिलता है, जैसे पेड़ पौधे जब दब गए नीचे जाएगा, उससे पेट्रोलियम वगैरह बनता है, उसी से क्या बनता है, कोयला मिलता है। तो इसमें जीवाश्म जरूर मिलेगा। ये इससे प्रश्न 100% पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, वो कौन सी है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्रमुख नदियां कौन सी हैं उसमें, तो दामोदर नदी है, महानदी है, ये आपको मिलेंगी, और कौन सी है, गोदावरी। ये 3 प्रमुख नदियां मिलती हैं कौन से वाली क्रम की, गोंडवाना क्रम की। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आता है कौन सा, दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण क्या है, मोसोजोइक महाकल्प के क्या है, क्रिएटेसिस क्या है, कल्प में हुआ है। ठीक है कि नहीं। और इसका कैसे हुआ है, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा और उससे इसका निर्माण हुआ है, काय का, दक्कन ट्रैप। अब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखोगे कहीं हद तक, मध्य प्रदेश वाला भी कुछ क्षेत्र क्या मिलता है, दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप की हमें जानकारी इससे भी पता पड़ जाएगी, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो सीधी सी बात है जब उद्गार हुआ होगा
तो उसका लावा बाहर फैला होगा तो मट्टी कैसी काली कर देगा, काली कर देगा पूरी। देखो उद्गार से हुआ है और लावा फैला, इससे निर्माण हुआ है। और क्षेत्र कौन सा होगा, महाराष्ट्र, गुजरात का बहुत कम वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश, इनमें विस्तार है। ठीक है कि नहीं। तो ये था कुछ चट्टानों का, 6 प्रकार की चट्टान है। आधार कार्ड बिगाड़ दिया, इसको बार बार आप रिपीट करेंगे याद हो जाएंगे। कौन सी है, देखिए आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, बिंद, और बिंद के बाद कौन सी है, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, ये 6। अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को देखा जाए तो मेनली 4 पार्ट में बांटा गया, फिर इन 4 को ही क्या कर दिएगा, 6 पार्ट में बांटा गया। ठीक है कि नहीं। भारत के भौतिक प्रदेश, देखिए भारत के भौतिक प्रदेशों में देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें मिलेंगी आपको। एक तो मिलेगा आपको कौन सा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें क्या आ जाएगा, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और यहाँ पे सिक्किम वाला, और ये कौन सा, असम का थोड़ा बहुत हिस्सा, और मेनली अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे ये वाला पूरा हिस्सा मिल जाता है। ये काय का है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें आपको मिलेगा कौन सा, राजस्थान और पंजाब कहीं हद तक, और हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असम और मेघालय वाला क्षेत्र भी, ये काय में आएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर बात आती है एमपी का भी थोड़ा बहुत पड़ता है, कम मिलता है। प्रायद्वीप भारत में, ये ध्यान रखना, ये सबसे प्राचीन भाग भी है भारत का, प्रायद्वीप, ओरिजिनल जो भाग है वो यही है, प्रायद्वीप। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और ये बहुत विस्तार है इस पे, प्रायद्वीप भारत पे। और फिर कौन सा, तटी वाले, ये तुम दिखाई दे रहे हो कि कल वाले वीडियो में बताई था, कितने राज्यों से सीमा लगती है, तट बनाते हैं, तो कितने थे, 9 क्या बना रहे, तटी सीमा बना रहे। देखिए अब देखिए इन 4 भागों को क्या किया गया है, 6 भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया है। देखते हैं जरा, ये 6 भागों को क्या कर दिया गया है, ये कर दिया आपके जो 4 भाग थे इनको क्या कर दिया गया है, 6 भागों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए जरा कौन कौन से। पहला देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ये, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, जो विशाल मैदान था इसको ही क्या कर दिया कि जो मरुस्थलीय, इसको अलग कर दिया, जो राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलेगा, कहीं तक थोड़ा बहुत पंजाब वाले क्षेत्र में, तो उसको मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कर दिया, अलग कर दिया। प्रायद्वीप पठारी भाग, ये तो था ही, तटीय मैदान था ही, लेकिन द्वीप समूह एक अलग से जोड़ दिया, जो आप देखेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह मिलते हैं। ठीक है कि नहीं, तो उनके लिए कर दिया। तो कुल मिलाए के 4 भाग थे, इनको क्या कर दिया गया, आकृति के आधार पे क्या कर दिया गया, इनको विभाजित कर दिया 6 भाग में। बात क्लियर है कि नहीं। अब इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम कौन सा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम पढ़ने वाले हिमालय। क्या पढ़ने वाले, मेनली पढ़ने वाले इसमें कौन सा, हिमालय। क्या पढ़ने वाले, हिमालय। सीधी सी बात। देखिए क्या है हिमालय का सीन भाई, हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जब हिमालय का विभाजन करेंगे तो सबसे पहले जो पड़ेगा उसका नाम क्या है जी। देखिए हिमालय उत्तर से दक्षिण की, मतलब ऊपर से कहां चलेंगे, नीचे की ओर। 4 भागों में बांटा हुआ है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला बनता है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है। लेकिन मैंने हिमालय देखा जाए तो ध्यान रखना ये 3 है, लेकिन आपके पेपर में आएगा आप 4 लगाएंगे, ये ध्यान रखना 4 ऑप्शन है तो। लेकिन और एक्स्ट्रा चीजें जब बहुत डीप में जाते तो 3 मिलते देखने को, तभी तो इसको मध्य वाला बोला गया होगा। 4 में मध्य कैसे आ जाता जी, ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय को हिमालय वाला पार्ट नहीं माना जाता, बड़ी किताबों में आपको उससे टेंशन नहीं लेने, आपके में 4 आएंगे, आप 4 करेक्ट करके आओगे। तो क्या है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद है बृहद या फिर क्या है, महान हिमालय, बृहद या फिर महान हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय, और उसके बाद कौन सा लास्ट सबसे, शिवालिक हिमालय। सबसे नया जो है वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय। बात क्लियर है इतनी। अब देखिए एक एक करके जानेंगे इन सब हिमालय के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है करें, बहुत आराम से समझेंगे चीजों को। देखिए पहला वाला है ट्रांस हिमालय, पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय, और इसका नाम क्या है, देखिए ट्रांस हिमालय। अब इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। देखिए सबसे पहले हिमालय का विभाजन किया तो 4 पार्ट में कर दिया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, दूसरा कौन सा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर हम जैसे करके ऐसे करके समझ लिए, आपके बाबा क्या थे, 4 भाई थे, बाबा 4 भाई थे, फिर पापा की बात आई तो 3, फिर आपका कुछ होएगा सीन, ऐसे करके समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं, ऐसे करके। तो देखिए
तो ट्रांस हिमालय का विभाजन कर रहे हैं तो उसके 3 भाग हैं। पहली है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख और तीसरी कौन सी है, जास्कर श्रेणी। तो सबसे पहले पढ़ते कौन सी, काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी पढ़ेंगे। तो देखिए काराकोरम श्रेणी, देखिए जो काराकोरम श्रेणी के बारे में लिखा हुआ है। काराकोरम श्रेणी क्या है, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम, ठीक है कि नहीं। और काराकोरम श्रेणी के क्या कहते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं काराकोरम को। काराकोरम को ही कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। ये हिमालय का बताया गया है कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या बनाता है, एक चाप बनाता हुआ चलता है। एक विभाजन अर्धचाप का आकार है, इस तरीका से बनता है। ध्यान रखना, मैप देखोगे आप तो हिमालय का कुछ ऐसे करके सीन बनता है, क्या करके, इस तरीका से ऐसे करके, और यहाँ पे आप ऐसे करके ये मोड़ रहा होगा, तो अर्धचाप के आकार का बनता है, ये बोल रहा है। इस लाइन का अर्थ क्या है, इस तरीका है। अब देखिए काराकोरम श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, K2, या इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है कि नहीं, क्या है, K2 या फिर क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन एक प्रश्न यही थोड़ा सा घुमाए दे, कहते भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखना K2 फिर सही नहीं होगी, फिर कौन सी होगी, कंचनजंगा सही होगी, जो कि कहां पर है, जो है सिक्किम में। अच्छा, फिर ये क्यों नहीं होती सही, क्योंकि ये पड़ती है आपके कौन से, POK वाले क्षेत्र में, जो कि अभी भारत का हिस्सा नहीं है। ये बात को ध्यान रखना बढ़िया तरीका से, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, काराकोरम की निब्रू घाटी में क्या है, सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, यहाँ पे युद्ध स्थल है, और युद्ध स्थल भी है। मैं पूरी बात बता दे रहा हूं, जैसे पूछे ना, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, कहां पर है, नुब्रा घाटी में, और ये कहां पड़ता है आपका, काराकोरम श्रेणी में। बात क्लियर है इतनी सी। आगे देखिए, अगली है सेकंड नंबर पे आती है, वो है लद्दाख श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख श्रेणी, यह काराकोरम के दक्षिण में। अच्छा, ऐसे ही तो हमने लिखा था, देखिए क्या लिखा है, काराकोरम, कोरम, काराकोरम, और इसके बाद कौन सी है, लद्दाख, और लद्दाख के बाद कौन सी है, जास्कर। तो ये पूछेगा कि लद्दाख श्रेणी कहाँ है, तो काराकोरम के तो दक्षिण में होगी, इसके दक्षिण में ही तो है, और जास्कर के क्या है, उत्तर में। यानी कि काराकोरम और क्या है, जास्कर के बीच में पड़ती है कौन सी, लद्दाख श्रेणी। देखिए क्या है, काराकोरम के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में। इसको ऐसे करके समझ लिया, ठीक है कि नहीं, इसके उत्तर में। अगला देखिए, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी, माउंट राकापोसी, जो विश्व की सबसे क्या तीव्र ढलान वाली है। ढलान का मतलब समझ रहे, ऐसे करके न्यों करके होगी। अब इस पे चढ़ पाओगे क्या, तुरंत ढल जाओगे। तो तीव्र ढलान वाली है विश्व की सबसे, कौन सी, वो है माउंट राकापोसी। कौन सी है, माउंट राकापोसी। अगला देखिए, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के पूरब में कैलाश पर्वत स्थित है। कोई क्वेश्चन पूछ लेना, कैलाश पर्वत कहाँ है, तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के क्या है, पूरब में स्थित है, ठीक है कि नहीं। जिस पर अभी कैलाश पर्वत पे तो भाई चीन का ही अधिकार है, ठीक है कि नहीं। अक्साई चीन लद्दाख श्रेणी का भाग है। अक्साई चीन जो आपने देखा होगा यहाँ पड़ता है, जैसे भारत देखोगे आप मैप, इधर की साइड से ये वाला, तो ये वाला क्षेत्र जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश से ऊपर, वो कौन सा है, अक्साई चीन, जो कि कहां पे, लद्दाख श्रेणी का ही क्या है, भाग है। बात समझ में आएगी कितने। ये विवाद है, 62 वाली लड़ाई हुई है, उस टाइम चला गया भारत से, तो अक्साई चीन, जिस पे चीन का कब्जा हो गया। पाकिस्तान ने POK ले लिया, अक्साई चीन ने ले लिया। अब देखिए, जास्कर श्रेणी कहाँ होगी, तो ये लद्दाख श्रेणी के तो क्या होगी, दक्षिण में होगी, और जो बृहद हिमालय उसके क्या होगी, उत्तर में होगी। देखो, यह लद्दाख श्रेणी के क्या दक्षिण में, और बृहद हिमालय के क्या है, उत्तर में। बात क्लियर है इतनी सी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। कौन सी है, नंगा पर्वत, ठीक है कि नहीं। और इसके दर्रा है कुछ, इसमें बने हुए हैं जास्कर श्रेणी में, मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख, ठीक है कि नहीं। ये दर्रा है इसमें, कौन सी श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में। बात क्लियर है इतनी सी। अगला देखिए, अगला देखिए, बृहद हिमालय, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न भी बनते, पूछे भी जाएंगे, आपको सब कुछ देखना है। देखिए बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे क्या है, ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय, और इसी में मिलेगी आपको कौन सी, माउंट एवरेस्ट पढ़ने के लिए, ठीक है नहीं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, इसी में स्थित है 88, 48,
पहले 48 थी, अब 50 मीटर हो चुकी है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं, मीटर में। बात क्लियर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो बृहद हिमालय में स्थित है, लेकिन है कहां पर? नेपाल में। इसको नेपाल में कहते हैं सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, लेकिन कहां पर? नेपाल में, ठीक है कि नहीं, सागर माथा बोलते हैं इसको। कहां पर? लेकिन सागर माथा, लेकिन बोलते कहां, तो ये ध्यान रखना, नेपाल में, नेपाल, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें देखिए पर्वत कौन कौन से हैं। एक तो है नंगा पर्वत, इसमें मिलेगा देखने को बंदर पूंछ, ये कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। कामेट उत्तराखंड में, और क्या है? नंदा देवी, ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में। और नेपाल में मिलते हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसाल, और कौन सा है? गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट। ये सब कहां मिलने वाले हैं? ये सब मिलेंगे आपको कहां पर? और मैकालू पर्वत, ये सब मिलेंगे आपको नेपाल में। किसके हैं ये सब? बृहद हिमालय, और इसी को बोलते हैं महान हिमालय या हिमाद्री, या फिर क्या है? आंतरिक हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि सबसे ऊंचाई यही इसी के नाम है, सब ये पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी इतनी सी। अगला देखिए, कंचनजंगा है वो कहां स्थित है? तो सिक्किम और नेपाल वाले बॉर्डर पर स्थित है, ये ध्यान रखना, सिक्किम और नेपाल इसकी सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखना, नेपाल की सीमा पर स्थित है सिक्किम और नेपाल की, ठीक है कि नहीं। बंदर पूंछ, यहां से आपने देखा होगा, बंदर पूंछ से कौन सी निकली है? यमुना। और कामेट पर्वत के बीच में क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ स्थित है। देखिए गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, यमुनोत्री से कौन सी निकली है? यमुना, जो बंदर पूंछ के पास ही है। और केदारनाथ तुमने देखा होगा, बद्रीनाथ, दो स्थल भी है। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे। और केदारनाथ में क्या है? भोले बाबा शिव का मंदिर है। बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ है कौन सी? अलकनंदा, अलकनंदा नदी इसके किनारे, अलकनंदा, ठीक है कि नहीं, अलकनंदा। अलकनंदा आप देखी हुई होगी मूवी, बद्रीनाथ मूवी है, अल्लू अर्जुन और उसकी है तमन्ना भाटिया की, तमन्ना भाटिया की शायद वही होगी। और बद्रीनाथ किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है कि नहीं। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड के आपने तीर्थ स्थल बताए जा रहे हैं, ये सही है कि नहीं, ये पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको इतना सा स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, ठीक है। अगला देखिए, अब इसमें देखिए दर्रा कौन कौन से आ रहे हैं, तो इसमें दर्रा आते हैं, एक तो देखिए बुर्जिल, किसमें? बृहद हिमालय वाले, बुर्जिल दर्रा, सपकीला हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा, जोजिला, नाथुला, नाथुला ये नाथुला, जिलेपला, और ये क्या है? बृहद हिमालय में स्थित है ये वाले सवरे दर्रे। दर्रे की वीडियो एक अलग से बनेगी, जिसमें राज्य और कौन सा दर्रा है, क्या फेमस है उसके लिए, उसकी टेंशन ना ले, अभी केवल ये बता रहे कौन से हिमालय में पड़ते हैं। बात क्लियर है नहीं। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट को भारत में या अन्य देशों में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट ही बोल रहे हैं। नेपाल में बोलते हैं इसको क्या? सागर माथा। और तिब्बत में बोलते हैं चोमा लुंगडुंग, चोमा लुंगमा या चोमा लुंगडुंग, यानी कि इसका मतलब होता है पर्वत की रानी। ये प्रश्न पूछे गए, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अब इसके बाद बनता है कौन सा? मध्य हिमालय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर देखिए रहा, ठीक है कि नहीं। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या इसी को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। मध्य हिमालय या फिर इसी को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। देखिए हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है, पर्यटन के क्या लिए मशहूर है। और इसमें क्या है? शिमला, कुल्लू, मनाली और क्या है? मसूरी, ये सब क्या बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। नैनीताल वगैरह, इन पे जाओ घूमने के लिए, बड़ी जबरदस्त है। सपने देखे थे घूमने के, लेकिन जा नहीं पा रहे, ठीक है कि नहीं। वादा किया था और वादा निभा नहीं पा रहे, मतलब जाने का। तो क्या है? नैनीताल भी है, ये कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है। डलहौजी है, रानी खेत है, बहुत अच्छी जगह है, पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। सैलानी जाते हैं गर्मियों में, और बहुत ही जबरदस्त मौसम है यहाँ का, घूमने लायक है, ठीक है कि नहीं। तो ये कौन सा भाग, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हिमालय का कौन सा भाग है जो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है? तो कौन सा है? मध्य हिमालय। अगला देखिए, यहाँ की ढालों पे क्या होते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। तो इसके लिए क्या बना है? गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये कश्मीर में है। आपने देखा होगा जो मूवी है ना एक बजरंगी भाईजान, उसमें देखा होगा वो लड़की मुन्नी ऐसे करके चली जाती है, ढलान सी होती ना, घास वाले मैदान, वही वाले हैं, ठीक है कि नहीं, मर्ग कहते हैं। पीर पंजाल बनियाल
दर्रा, ये किसमें, इसी श्रेणी में स्थित है, पीर पंजल और बनिहाल दर्रा। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, एक रह गया आपका कौन सा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे भारी वाला, ये ध्यान रखना, सबसे नया हिमालय भी यही है। देखिएगा क्या क्या प्रश्न इससे बनने वाले। तो देखिए शिवालिक हिमालय का सीन ऐसा है, यह हिमालय का सबसे क्या है, दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है। सबसे नया भाग कौन सा है, हिमालय का ये। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से अराकान यमा पर्वत, जो कि कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक है। ठीक है कि नहीं। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून और द्वार कहते हैं। अब जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सब क्या है, यहीं पे मिलती है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये कहाँ मिल रहे थे, मध्य हिमालय, जगदेवी। दाफला और मिसमी की पहाड़ियां इसी हिमालय में स्थित है। दाफला और मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में दाफला और मिसमी। और ये दून और द्वार से बना है देहरादून और हरिद्वार। बात क्लियर है इतनी सी। अगला देख, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। बृहद होता है, ठीक है कि नहीं, अगर बृहद लिखोगे तो ऐसे तरह बृहद हिमालय के बीच में सचर जोन है, यानी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, सचर जोन है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक के में मेन सीमांत दर्रा। ये पूछा जाता है, ये किस जोन के बीच में कौन सा है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा है, सचर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा है, मेन सीमांत दर्रा, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक जो लास्ट वाला है, उनके बीच में कौन सा है, मेन सीमांत दर्रा। बात क्लियर है नहीं, आगे देखिए। अगला है हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। सबसे पहले किया किसने, सर सिडनी बुराड ने। किसने किया है, सर सिडनी बुराड ने। किसने किया है, विज्ञान वो है भूगर्भ शास्त्री है सर सिडनी बुराड, इन्होंने किया है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर भौगोलिक देखा जाए तो हमने पहले क्या किया था, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का विभाजन किया। अब करने वाले कहां से, पश्चिम से पूरब की ओर। कहां करने वाले, पश्चिम से पूरब की ओर। और ये विभाजन है नदियों के हिसाब से। कैसा विभाजन है ये, नदियों के हिसाब से। तो देखिए पहला वाला है पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय, जो कि है सिंधु नदी से लेके सतलज तक। ये पूछा जाएगा कहां से कहां तक, पिछली बार पुलिस में पूछा भी होगा ये। तो कहां से कहां तक, सिंधु नदी से लेके सतलज तक। अगला है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, तो ये कहां है, सतलज। ये देखो सतलज खत्म, तो सतलज से काली नदी तक। और इसको ये ध्यान रखना, ये उत्तराखंड में पूरा, कहां पर है, उत्तराखंड। कुमायूं क्षेत्र आपको पता ही है, वहीं पे पड़ता है। नेपाल हिमालय, काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक। और कंचनजंगा किसी में, इसी में। ठीक है कि नहीं। अगला असम हिमालय, तीस्ता नदी से लेके दिहांग। दिहांग आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि भारत में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तब उसका नाम है दिहांग, वहां तक है। अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन, जैसे ब्रह्मपुत्र मिलता नहीं, दिहांग ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम क्या है, दिहांग है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, भारत में हिमालय का विस्तार कितने देशांतर है, कितने डिग्री देशांतर है, तो 22 देशांतर है ये धारा। ठीक है कि नहीं, हिमालय का जो विस्तार है। ये संबंधित प्रश्न थे, कैसे, हिमालय से संबंधित प्रश्न थे, जो आपने क्या है, कवर किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियां, या फिर पढ़ने वाले होंगे भारत में कृषि किस तरीका से। ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और कमेंट भी करेंगे किस तरीका से क्या है पूरा। ठीक है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।